हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि अभी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का दौर चल रहा है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में किया था। अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद के बारे में बताया जा रहा है। तो संसद के बारे में अभी तक के जो आपने देखा वो लोकसभा और राज्यसभा का गठन किस तरह से हुआ, कैसे हाउस ऑफ पीपल लोकसभा बना, या फिर कैसे काउंसिल ऑफ स्टेट जो था वो राज्यसभा नाम दिया गया। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। जीएस का एक अहम पार्ट है और ये आपको हर तरह के कंपटीशन, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कंपटीशन हो, आपको उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो संसदीय समितियां के बारे में देखने जा रहे हैं। संसद की समिति जो होती है इसके बारे में देखेंगे, और ये इससे भी एक सवाल जरूर होता है, इसलिए संसद की समिति के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसद की समितियां, तो दो तरह की समिति जो होती है वो संसद में बनाई जाती है। एक तो अस्थाई समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसी समितियां हैं जो अस्थाई है, यानी हर लोकसभा के गठन के बाद इन समितियों का गठन होता है और समितियां अपना कार्य करती है। ये इसका एक अभिन्न अंग है। जबकि तदर्थ समिति जो होती है वो जरूरत के अनुसार, जब किसी विधेयक या किसी चीज के बारे में जब जरूरत पड़ती है वैसा, या कोई ऐसा मुद्दा उठता है कि जिस पर जांच के लिए जरूरत पड़ती है, तब तदर्थ समिति का गठन होता है। ऐसी समितियां किसी ज्वलंत मुद्दे या किसी चीज, कोई ऐसा कंट्राडिक्शन हो रहा हो, संसद में हंगामा हो रहा हो, वैसी स्थिति हो रहा है, तब उसके लिए अलग से एक समिति का गठन किया जाता है, जिसको हम लोग तदर्थ समिति करते हैं। ये तदर्थ समिति दो तरह से बनते हैं, एक प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। यहां देख लीजिए, एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति के मतलब किसी एक सदन से भी बनाए जा सकते हैं, और संयुक्त प्रवर समिति का मतलब हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को मिला करके समिति का गठन किया जाए। और इसका ख है विशिष्ट मामलों की जांच हेतु समिति। कोई ऐसा विशिष्ट मामला सामने आता है या संसद में जब सवाल उठते हैं तो जांच के लिए समिति का गठन किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं मेनली इसमें जो अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। अस्थाई समिति जो होती है वो 6 तरह की समितियां होती है इसमें। 1 नंबर वित्तीय समितियां, 2 नंबर विषयगत समितियां, 3 नंबर सदन की समितियां, और 4 नंबर जांच समिति, 5 नंबर छानबीन समिति, और 6 नंबर सेवाएं उपलब्ध करने वाली समितियां। तो ये समिति अस्थाई है और हर बार लोकसभा गठन के बाद इसका गठन होना ही है, होता ही है और लोग करते हैं। चलिए देखते हैं वित्तीय समितियां का। पहला अस्थाई समिति में आता है वित्तीय समितियां। इसमें एस्टीमेट कमेटी जो होता है, हमारा प्राक्कलन समिति, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सदस्यों की संख्या से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य इसमें होते हैं। प्राक्कलन समिति ये एस्टीमेट बनाता है, और एस्टीमेट बनाने के लिए ये समिति का गठन होता है। दूसरा होता है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। जितने भी सरकारी उपक्रम है, कोई भी विभाग है, सब जगह जो उपक्रम कार्य कर रहे हैं, या जितने सारे गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जितने सारे कंपनीज वगैरह हैं, या जितने सारे इसके विंग है, उसके लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति बनता है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, जैसा कि पता ही है, सरकार के कामकाज की जांच करने के लिए लोक लेखा समिति ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।
लोक लेखा समिति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट में भी होता है और वहाँ भी सेंट्रल में भी होता है। लोक लेखा समिति में विपक्षी सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है और सामान्यतः विपक्षी सदस्यों के जो होते हैं इनको इंचार्ज बनाया जाता है, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि सरकार के कामकाज पर वो अपना नजर रख सकें। इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ये 3 समितियां जो है वो वित्तीय समितियां हैं। आगे देखते हैं विषयगत समितियां। विषयगत समितियां जो होती है वो विषय आधारित समितियों का गठन किया जाता है। इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 कुल 22 सदस्य होते हैं। 3 तरह की सामान्य समिति है जिसका गठन किया जाता है: कृषि समिति, पर्यावरण और वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति। तीनों क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एक प्राइमरी सेक्शन से है। पर्यावरण और वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे भी जुड़ा सवाल होता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। ये विषयगत समितियां हो गया। अब आगे देखते हैं सदन की समितियां। सदन की समितियां, सदन को कार्यवाही सही ढंग से चले और इसका कामकाज सुचारू ढंग से हो सके, इसके लिए सदन की भी कुछ समितियां होती है जिसका गठन किया जाता है। इसमें एक है कार्य मंत्रणा समिति। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग गठन होता है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में अध्यक्ष सहित कुछ 11 सदस्य होते हैं। वो कार्य मंत्रणा समिति आप सुनते होंगे, बराबर न्यूज में ये चीज आते रहता है। कार्य मंत्रणा समिति को सुपुर्द किया गया, उन्होंने बताया कैसे कैसे विधेयक पेश किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या क्या कार्य होंगे, इसके बारे में ये निर्णय लेती है और इसके बारे में ये पेश करती है। दूसरा है गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। अगर गैर सरकारी विधेयक हैं, यानी किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए गैर सरकारी विधेयक हैं, सरकार का विधेयक नहीं है, तो वैसे संकल्पों के लिए जो निर्णय लेने का अधिकार कि ये विधेयक पेश किया जाए, नहीं किया जाए, क्या हो, इसके लिए ये लोकसभा के 15 सदस्य इसके लिए नामित होते हैं। 15 सदस्यों की एक टीम होती है जो गैर विधेयकों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तीसरा है सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति, जैसा कि है कि अगर लगातार अगर बैठक से अनुपस्थित रहते हैं उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है, तो वैसी स्थिति में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति फैसला लेती है। चौथा है नियम समिति। नियम जो बनते हैं उसके लिए है, ये अलग अलग होते हैं। लोकसभा में भी 15 और राज्यसभा में भी 15 सदस्य होते हैं। दोनों सदन का अपना नियम समिति होता है जो नियमों को संधारित करती है। इसमें चौथा है जांच समिति। जांच समिति के अंतर्गत भी 2 चीजें होती है। याचिका समिति, ये अलग अलग बनते हैं, लोकसभा में भी 15, राज्यसभा में 10 इसकी समिति का गठन होता है। दूसरा है विशेषाधिकार समिति। जैसा कि आपको पता है सभी जितने भी संसद सदस्य हैं, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, सभी को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगर विशेषाधिकार का कहीं पर हनन होता है तो इन समितियां भी जांच करती है। और इस समिति में, जांच समिति में, विशेषाधिकार समिति के जो जांच समिति है ये, इसमें लोकसभा में भी 15 और राज्यसभा में 10 इसमें भी होते हैं और अलग अलग ये कमेटी का गठन होता है। 5वां है छानबीन समितियां। छानबीन समितियां सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, सरकार आश्वासन दिया है तो उस पर क्या कार्य हो रहे हैं इसकी जांच के लिए। फिर अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, जितने भी विधेयक होते हैं उसके बारे में ये करता है। तीसरा सभा पटल पर रखे पन्नों समिति। सभा पटल पर जो पन्ने रखे जाते हैं, तारांकित अतारांकित प्रश्न वगैरह ये सब होते हैं, ये सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न संबंधी जितने तरह के होते हैं उसको, तो वो उसके लिए सभा पटल पर रखे गए पन्नों संबंधी समिति एक कार्य करती है। और चौथी होती है SC/ST कल्याण संबंधी समिति। SC/ST के कल्याण से संबंधित जितने सारे होते हैं उसके बारे में, विधेयक या अन्य चीजों के बारे में बात करती है।
और उसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। लास्ट है सेवाएं उपलब्ध कराने वाली समिति। लोकसभा के सदस्य या जितने भी मंत्रीगण हैं या जितने भी सारे लोग होते हैं, तो उनकी जो जरूरतें होती है, उनको सेवाएं जो दी जाती है, उस सेवाओं से संबंधित अलग अलग समिति कार्य करती है। 4 तरह की समिति सामान्यतः होती है। सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य जो प्रयोजन उसके होते हैं उसके लिए ये कार्य करती है। आवास समिति, ये आवास का अलॉटमेंट वगैरह देखती है, सारी चीजें काम करती है। ग्रंथालय समिति, ये ग्रंथ का निर्माण करना यानी प्रकाशन का क्षेत्र ये देखती है। और लास्ट है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते आदि समिति। इसमें संसद सदस्यों का वेतन वगैरह बढ़ाना वगैरह ये सब जो कार्य होता है, ये सब ये समिति ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तो मेनली यहाँ पर हमने देखा कि इतनी तरह की स्थायी समिति है जो कार्य करती है, संसद का कार्य सुचारू ढंग से चले। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग समिति काम करती है और ये समिति जो होती है वो अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर विधेयक या तो तैयार किए जाते हैं या फिर निर्णय लिए जाते हैं और उस पर कार्य किया जाता है। ये है हमारा। और जो तदर्थ समिति है, जानते ही हैं, बता चुके हम शुरू में ही कि तदर्थ समिति ये विशिष्ट मामलों की जांच या प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है, जो किसी विशिष्ट मामले या ज्वलंत मुद्दे या कोई वैसा जिस पर ज्यादा कंट्राडिक्शन हो रहा है तो उसकी जांच के लिए समिति का गठन किया जाता है। ये होता है जब वो ऐसा कोई मामला आ गया कि नहीं, ये संसदीय समिति का गठन इस पर जरूरी हो गया है, तब तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। बाकी सभी अस्थायी समितियां हैं। चलिए आज हम लोग समिति के बारे में देखेंगे। आगे इसका जो कार्य करने का तरीका है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे संसद अपना कार्य करती है, किस तरह से विधेयक पेश होते हैं, कैसे कैसे समय का निर्धारण होता है, प्रश्नकाल शून्यकाल वगैरह सारी चीजों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।